महाराज जनक को यह आभास नहीं हुआ कि मेरी बेटी कितनी देवी है, इसके अंदर क्या क्षमता है, कभी नहीं पता चला। एक दिन सीता जी क्या कर रही थी, अपने पूजा स्थल में चंदन का लेप कर रही थी, चौका लगा रही थी। अरे जनक की राज दुलारी, मेरे भैया जनक की राज दुलारी, जनक की प्राण प्यारी, चौका तो रही है अरे लगाए जनक की। सीता जी चौका लगा रही थी, भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा था। अब धनुष के कई प्रमाण मिलते हैं। कोई तो कहता है वो धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों से बना हुआ था, दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ था। कोई कहते हैं कि वो धनुष अष्ट धातु का बना हुआ था। कोई कहता है वो धनुष अरेंड की लकड़ी का बना हुआ था। जो अच्छा लगे वो आप सोच ले। और चौका लगाते लगाते माताओं का ये हिसाब होता है कि वो घर का कोई कोना छोड़ती नहीं है। ऐसे ही सीता लगा रही है। अरे जनक की राज दुलारी, लली मेरी सुकुमारी, चौका तो रही है अरे लगाए जनक की। देखा सीता ने धनुष रखा है, लाओ मैं अलग रख देती हूँ। इतना भारी धनुष, धनुष कर सीता ने लियो, धनुष कर, धनुष कर सीता ने लियो, धनुष कर। जनक ने अतिरज लियो, जनक ने। अरे सिया मेरी प्राण प्यारी, चौका तो रही है अरे लगाए जनक की। महाराज जनक ने देख लिया कि मेरी बेटी ने इस धनुष को उठा दिया। ये साधारण कन्या नहीं है, सीता साधारण बेटी नहीं है, अच्छे अच्छे वीरों की ताकत नहीं है धनुष को उठा दे। वहीं पर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सीता की शादी ऐसे राजकुमार से करूंगा जो धनुष को उठा करके तोड़ दे। प्रतिज्ञा गलत नहीं है माताओं। बहन बेटियों का घर देखने के लिए जाते हैं तो ये सीखना चाहिए महाराज जनक से। जनक की प्रतिज्ञा ये शिक्षा देती है कि बेटी की योग्यता से ज्यादा बेटा की योग्यता होनी चाहिए। अगर मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसका पति कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब शादी करो तो अच्छी बात है। इसे कहते हैं बर से बर को मिलाना। बेटियों को तो पढ़ा पढ़ा करके इतना कर देते हैं, सारी डिग्रियों से झोला भर देते हैं, और जब उसकी शादी करने जावे
योग्यता नहीं देखे, 2 बीघा खेत देखे, लला पे 2 बीघा खेत है। अब खेत को तेरी बिटिया खावे ही के चाटे, कम से कम बाबा पति ऐसा तो हो बाके संग चले तो लगे तो सही के पति महाराज जा रहे हैं, ऐसा लगे कि भूतरा जा रहे हो है तो काय को पति है। क्यों जी? इसीलिए तो बेटियां आत्महत्या करती हैं। और क्यों करती हैं? मेन कारण ये है कि उनके योग्य हम घर नहीं देख पाते, उनके योग्य हम वरना दूल्हा नहीं देख पाते। जनक जी कहना चाहते हैं मेरी बेटी ने धनुष को उठा दिया, इसका पति ऐसा होना चाहिए उठा करके 2 टुकड़े कर दे धनुष के। अरे ऐसे समझ लो हमारी बेटी 50 किलो का कट्टा घर से खेत में पहुंचा दे तो वहां का पति ऐसा होना चाहिए 1 कुंटल का कट्टा खेत में से लेके घर डाल दे। बोल गोविंद भगवान की। अरे इतनी तो योग्यता होनी चाहिए। ऐसे ही एक शादी हो गई, बेटी तो बड़ी पढ़ी लिखी थी और बेटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, पट्ट फेल। हाँ, एक क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन 500 बीघा खेत था उसमें। पिताजी गए बिटिया के शादी तय करे आए, शादी हो गई। बेटी को नहीं पता हमारे स्वामी जी कितना पढ़े लिखे, बेटियों को कम पता चलता है। अब जब शादी हो गई तो जब बेटी ससुराल जाती है ना, नई नई बेटी जब ससुराल जाती है तो देखना उसका नियम कितना हैवी होता है। ये बावली शुरू में जितने नियम करे ऐसे ही करती रहे जिंदगी भर, तो काय को टेंशन मिले। शुरू में जाएगी तो देखना 4 बजे उठना, नहाना धोना, ब्रश साबुन, सास के पैर, ससुर के पैर, जेठ के, देवर के, ऐसे ही करती रहे पूरे जीवन भर। तो उससे कोई कुछ नहीं कहेगा, आशीर्वाद मिले। शुरू में करती है बस। और वाके बाद शादी के जैसे ही 15 दिन हुए, सही पहले तो घूंघट इतना किए थे, 15 दिन बाद यहाँ पहुंच गया। 1 महीना हुआ तो पर्दा यहाँ पहुंच गई। जैसे ही 1.25 महीना हुआ सही पर्दा सर पे आएगी। बोले अब करो बात, अब करो, कौन है, आओ सामने। तो वो बेटी जो पढ़ी लिखी थी वो श्रृंगार कर रही थी अपना। उसका छोटा देवर भागता आया, भाभी क्या कर रही हो? बोले श्रृंगार कर रही हूँ। हाथ में देखा, बोले ये क्या है? बोले क्रीम है, क्रीम। बोले तनिक भाभी हमारे भी हाथ पर रख दियो। लड़की समझी आज पढ़ा लिखा जमाना है, अमूमन लड़के क्रीम लगाते हैं। मेरे देवर जी को भी शौक होगा क्रीम लगाने का। सो उन्होंने वो क्रीम निकाल करके भाभी जी ने हाथ पे रख दी। देवर ने 2 मिनट देखी, सारी क्रीम चाट ली। खड़े खड़े सारी चाट ली, छोड़ी भी ना हथेली पे बिल्कुल। भाभी को गुस्सा आ गया, बोले कैसे है ये? एक थप्पड़ मार दिया गाल। देवर इतना रोया, चुप भी नहीं हुआ और सीधा गया अपने भैया के पास। उसका भैया उस समय 12 बीघा वाले खेत में हल चला रहा था। दोपहरी के समय 12 बजते हैं तो किसान को भी खेत में बड़ी गुस्सा आवे। हाँ, जब किसान खेत में कार्य करता है और पत्नी समय से भोजन और न ले जाए, फिर देखो उसकी गुस्सा। कछु मैंने तो माता बहने ऐसी देखी है, जब 12 बजे के बाद खाने के समय से ऊपर रह जाए और खानो पति को लेट है तो खेत की मेड़ पे ही रख के चली जाओ, पति के पास भी न जाने का खाना खा लो। मालूम है सिस्टम गड़बड़ है, अभी खाना लेट हो गया है। तो किसान को बड़ा गुस्सा आती है। भैया को जब रोते हुए देखा तो भैया ने कहा, बोले क्या हुआ? बोले भैया भाभी ने मारा है। सोचने लगा, बोले आज इसने मेरे भैया को मारा है, कल मुझे भी मारेगी। ये भली आई है, इसका ट्रीटमेंट आज ही होना चाहिए। सो वहां से मारे गुस्सा के मारे चल दियो। हाथ में वो ले लियो बर्द हाँकने वाला पहना, और जैसे ही द्वार पे आयो तो
तमाम तरह की उल्टी सीधी बुरी भली कहने लगा पत्नी से। पढ़ी लिखी पत्नी थी, उसने समय नहीं लगाया समझने में, जल्दी समझ गई। बोले मामला गड़बड़ है, पोजीशन में आ जाओ। सो पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मैं मना नहीं करूंगी, जितना चाहो उतना मार ले, लेकिन मेरी गलती तो बताओ पहले, गलती क्या है? बोले बता रहे क्या गलती है? पत्नी कहने लगी मैं बताता हूँ। मैं श्रृंगार कर रही थी, मैं क्रीम लगा रही थी, तुम्हारे भैया आए, उन्होंने कहा भाभी ये क्या कर रही हो? बोले क्रीम लगा रही है। थोड़ी मुझे भी दे दे। मैंने इनके हाथ पर रख दिया। अब आप ही देखियो, इन्होंने खड़े होकर के सारी क्रीम को चाट लिया, जीभ से और चाटा। लड़के ने कहा ठीक मारा, एक और मार। इसको ये नहीं पता चाटा क्यों इसने, रोटी से लगा करके खा लेता, रोटी से चिपड़ के खा लेता। लड़की समझ गई, बोले इन्हें का समझाऊं, जे इनके उपपति बाप है, बोल गोविंद भगवान। तो जनक ने प्रतिज्ञा ठीक ली है, जिस महावीर की महाशक्ति से धनबाद और गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही। वहीं से एक पत्र आया था गुरु विश्वामित्र के पास। आज देखना गुरुजी राम लखन को लेकर के चले हैं, और चले हैं रघुराई कीनी प्रणाम, रामा कीनी प्रणाम। ओ चले हैं दोनों भाई कीनी प्रणाम। दोनों भाई कीनी प्रणाम, रामा कीनी प्रणाम। कीनी प्रणाम चले दोनों भाई, राम लखन रघुराई। करके प्रणाम चले दोनों भाई, सोई विश्वामित्र